हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अपना बीटेक, अपना एमटेक और अपनी नीट वगैरह की जो डिग्री है, हायर डिग्री है, अगर अपने वो पैसे की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं उन कोर्सेज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। और उस कोर्स को करने में मैं आपको बताऊं तो लिटरली बहुत ही कम पैसा लग रहा है एज कंपेयर टू इन डिग्रियों के। ठीक है, अगर आप देखते हो तो अगर आप आज एक बीटेक कोर्स करते हो तो कम से कम आपको 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग करते हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में करते हो, चाहे आप सरकारी कॉलेज में करते हो, तो ऑलमोस्ट जो आपका बजट है वो 6 लाख तो क्रॉस कर ही जाता है। ठीक है, लेकिन आज के समय में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है और जो अपनी डिग्री को पैसे की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्टीमेट दोस्तों एक चीज आप सोच करके देखिएगा कि इस समय अल्टीमेट आपका गोल क्या है। ठीक है, इस समय अल्टीमेट आपका गोल यही है कि पैसा कमाना। ठीक है, अर्न मनी। तो अगर आपका गोल अल्टीमेट पैसा कमाना है तो आपको क्या करना है कि अपने 12th के बाद ही या फिर 12th से ही, ठीक है, अपने छोटी छोटी प्रोग्राम को करना शुरू कर देना है, छोटी छोटी कोर्सेज को करना शुरू कर देना है। और इन कोर्सेज की हेल्प से आप अल्टीमेट पैसा अर्न कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी आ सकते हो और जबरदस्त पैसे बना सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी बिकॉज आपके पास तो डिग्री नहीं है। वही कंप्यूटर साइंस से पढ़ने वाले बच्चे के पास डिग्री है तो स्टार्टिंग में तो सेलेक्ट वो होगा, लेकिन बाद में सक्सेस आप हो सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है दोस्तों जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि अपना कंप्यूटर के दुनिया में, नेटवर्किंग के दुनिया में अपना ब्रांड स्थापित कर चुकी हैं, उनमें काम करने वाले लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। ठीक है, यानी कि ये सारी कंपनियां आपके स्किल के बेसिस पे आपको हायर करती हैं, ना कि आपकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, सारी चीजें दोस्तों आपके नॉलेज के बेसिस पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपने जो है एक कोर्स कर लिया जो कि आपका कोर्स है रिपेयरिंग का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आजकल ये कोर्स आप लोग का हर जगह पे दोस्तों अवेलेबल होता है। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का आपने अगर कोर्स कर लिया और मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अच्छे से सीख गए दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब मिनिमम आपको जो है 1 ईयर लग सकते हैं अगर आप उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। तो मोबाइल रिपेयरिंग में अगर आपने परफेक्शन हासिल कर ली, बेहतरीन कोर्स करके अगर आपने इस स्किल को पा लिया, तो इस स्किल के बेसिस पे दोस्तों आप जो है मोबाइल इंडस्ट्री में अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। हो सकता है तो स्टार्टिंग में आपको जो है काफी कम सैलरी पे रखा जाए और आपके जो समकक्ष इंजीनियर है जो कि बीटेक या डिप्लोमा करके आया हुआ है उसको थोड़ा सा आपसे ज्यादा पैसे मिले। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास वाकई में स्किल है तो आप यहाँ पे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाओगे और जिसके पास डिग्री है वो जो है डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो कंपनियों का गोल होता है वो ये होता है कि हम आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं, कौन ऐसा बंदा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर उसके पास डिग्री है या ना है, आपने सिंपल 12th या ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आपका चल जाएगा और आप कंपनी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि आईटीआई की डिग्री किए हुए हैं, सिर्फ 10th पास है, सिर्फ 12th पास है, लेकिन आज भी जो है कंपनियों में अच्छी पोजीशन को एक्वायर किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि उनके पास स्किल है, उन्होंने एक ही स्किल्स पे काम किया। ठीक है, और एटलीस्ट जो है उनके स्किल्स इतना बढ़ते चला गया कि वो कंपनी में ग्रो होते चले गए। ठीक है, तो चाहे आपका मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है दोस्तों या फिर आपके पास अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नॉलेज है, ठीक है, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप अल्टीमेट बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के आप अच्छे पैसे बना सकते हो। इसके अलावा मैं मैकेनिकल के बारे में बात करूं तो काफी सारे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, स्पेशली मैं ऑटोमोबाइल ब्रांच के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों को एक मोटरसाइकिल तक रिपेयर करने नहीं आती। एक मोटरसाइकिल में कोई भी खराबी आता है तो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के इंजीनियर। लेकिन अगर आपने मैकेनिक से मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के
सेक्टर में काम अगर आपने सीख लिया तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि कम से कम जो है आपकी इनकम 50,000 रुपए से भी अधिक होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इस स्किल के बेसिस पे। आजकल ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, चाहे वो 2 व्हीलर का मार्केट हो या 4 व्हीलर का मार्केट हो, किसी भी इंजीनियर को प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं आती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वही आप देखते हो कि हाई स्कूल या इंटर पास हुआ लड़का जो कि मैकेनिकल की कंपनी में काम नहीं करता, सिर्फ दुकान पे काम करता है जहां पे 2 व्हीलर गाड़ियां 4 व्हीलर गाड़ियां बनने के लिए आती हैं, तो उसके पास नॉलेज जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर से काफी अधिक हो जाता है। काम के बेसिस पे अगर बात करें तो उसके पास वर्किंग नॉलेज ज्यादा होता है, उसके पास स्किल्स ज्यादा होता है, इसलिए वो पर व्हीकल से हर गाड़ियों से चार्ज करता है और लोग मुंह मांगे उसको कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने अगर आपकी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर बिगड़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि कितने पैसे लगे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इनकम होती है, यानी इनकम जो है टोटली दोस्तों किस पे डिपेंड है, तो इनकम जो है आपकी टोटली डिपेंड है दोस्तों आपके स्किल पे। इसलिए अगर आपने अपने स्किल को बढ़ाया तो अगर आपके पास 8 लाख 10 लाख रुपए नहीं है बड़े बड़े कोर्सेज करने के लिए, फिर भी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपका पैसा कमाना है। तो ये चीजें आपकी जो है प्राइमरी लेवल पे पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने जो है छोटे छोटे कोर्सेज करने का प्लान जरूर किया होगा, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कोडिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, CCC कोर्स हो गया, MS वर्ड का कोर्स हो गया, एक्सेल पे पूरा काम करना हो गया, कुछ लोग रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम हो गया। ये सारे छोटे छोटे ऐसे काम है ना दोस्तों, साइबर कैफे का काम हो गया, जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो एक मंथली इंजीनियर से जो कि मंथली कुछ इनकम अर्न करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर भेजिएगा, और वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।